नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2023 में, उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे उस पर बात करेंगे। जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कम आते हैं। अगर हम सीबीएसई से इसका कंपैरिजन करें, जब सीबीएसई जो है वो एग्ज़ाम लेता था तो हमारे पास में पेपर बहुत टेक्निकल आता था, न्यूमेरिकल का नंबर जो है बहुत ज़्यादा आता था और नए टाइप के न्यूमेरिकल जो है हमें बहुत देखने को मिलते थे। एनटीए ने जो है अपने इस पैटर्न में न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो बहुत कम रखा है। 3 से 4 मैक्सिमम 5 न्यूमेरिकल जो हैं अब हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल आते हैं ये बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा नए टाइप भी नहीं होते हैं। अगर 5 न्यूमेरिकल हैं तो ज़्यादातर हमने देखा है कि 4 न्यूमेरिकल जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है जियोस्ट्रोपिक विंड पे, और जियोस्ट्रोपिक विंड पे जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है, तीसरी बार जो है इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। जिसको फॉर्मूला पता है और थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करना आता है वो ये क्वेश्चन सही कर लेता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें डाटा दिया हुआ है एग्जैक्टली जिसकी हमें ज़रूरत है हमारे फॉर्मूला के अनुसार। जियोस्ट्रोपिक विंड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो है Vg इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाई 2 अर्थ रोटेशन इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू साइन थीटा इनटू डी। डी जो है बेसिकली डिस्टेंस है, पी पास्कल है। तो एक बार हम सारा डाटा देखते हैं। इसमें जो है हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ये देखिए 200 किलोमीटर। प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है 4 मिलीबार, और जो है एयर का डेंसिटी दिया हुआ है 0.7। अर्थ रोटेशन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 40 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो सारा डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो इन्होंने दिया है। हमने सिंपली अपना सारा डाटा जो है अपने इस फॉर्मूला में पुट करना है। हमारा जो फॉर्मूला है इसमें प्रेशर पास्कल में चाहिए हमें, इसलिए हम इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्टेंस जो है वो हमें मीटर में चाहिए, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी सारा डाटा हमारे पास में है और हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद में अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन है वो जब हम अपना कंप्लीट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 30.6, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एग्जैक्टली लगभग इतना ही आंसर आपको मिलेगा जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ये देखिए आप, तो केवल और केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद में सिंपल सी कैलकुलेशन है वो आपको करनी आनी चाहिए। जियोस्ट्रोपिक विंड एनटीए के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इसका फॉर्मूला आपने याद कर लेना है अच्छे से, और जो 3-4 क्वेश्चन अभी आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा हार्डनेस पे बेस्ड है। हमें हार्डनेस कैलकुलेट करनी है एक ग्राउंड वाटर सैंपल की, जिसमें कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जो है 100 mg/लीटर है। ये क्वेश्चन जो है पहले आया था 2013 में या 2015 में, पहले आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ था और हमें उसका हार्डनेस जो है निकालना था।
तो उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में हम देखें तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो लगभग हाफ हो जाता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अच्छे से किया होगा उसने ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 1 मिनट के अंदर जो है अपना कर लिया होगा। हमें जो है आपका हार्डनेस कैलकुलेट करनी है इन द टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स क्या है, जो आयन हमें दिया हुआ है, जैसे कि कैल्शियम आयन है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम होता तो जो है एक्स जो है वो मैग्नीशियम के लिए हम कैलकुलेट करते इंटू 50 mg कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, हमें कैल्शियम आयन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 20, ठीक है। जिसको यही नहीं पता कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सभी बच्चे जो हैं अपना पहले इस पर थोड़ा काम करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन लिखेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट है 20 और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 100 हमारे क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है देखिए। हमारे पास में आ जाएगा 5, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, 5 आ गया है। अब इसको सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो आजकल न्यूमेरिकल आ रहे हैं बहुत ही आसान आ रहे हैं। जिस बच्चे ने जो है, सभी के पास में हमारा न्यूमेरिकल का बुक है ही, उस न्यूमेरिकल बुक में हमने 2012 से लेके 2023 तक के जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं सभी को सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। तो वो जो है सभी न्यूमेरिकल को आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हमने आपको बताया, आपको 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो ये एग्जैक्टली आपके 8 नंबर हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जो है इनमें आजकल नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए हैं एनटीए ने, पेपर आसान आता है। पर अगर आप जो है पुराने ट्रेंड पे पढ़ेंगे, पुराने ट्रेंड पे जो है बुक्स वही फॉलो कर रहे हैं, वही सब चीज़ें कर रहे हैं जैसे आप करते थे जब सीबीएसई पेपर लेता था, तो इस वजह से आप जो है कम स्कोर कर पा रहे हैं। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका और थोड़ा सा पैटर्न के अनुसार आप पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे, ठीक है, इन्वायरो अकेडमी की क्लासेस में नहीं हैं, ठीक है, वो अगर देखेगा कि हमारा जो स्टूडेंट है जो बेसिकली इन्वायरो अकेडमी की क्लासेस में होता है वो कितने मार्क्स लेके आता है, 224 नंबर, 220 नंबर, है ना, 210 हमारा हर बार जो है स्कोर क्रॉस कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। उसकी वजह यही है, वो आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं जो बच्चे हमारी क्लासेस में नहीं हैं, बट अलग तरीके से और बिल्कुल पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। आपको ज़रूरत है बेसिकली अपने पढ़ने का तरीका और पढ़ने का जो कंटेंट है उसको बदलने की ज़रूरत है। पेपर का स्तर पहले से कम हुआ है, पेपर सबसे ज़्यादा टफ जो आए हैं सीबीएसई ने ही लिए हैं, ये सत्य है, बट थोड़ा पैटर्न बदल दिया गया है, चीज़ें बदल दी गई हैं, थोड़े सोर्सेज बदल गए हैं, आपको अपडेट होना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है एनटीए की, वो हर बार पेपर के पैटर्न में थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। तो आप एक पैटर्न के उस बेस पे जो है दूसरा पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप थोड़ा सा जो है सहजता से, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम अक्सर बताते हैं उन पे फोकस करेंगे। टॉपिक्स लगभग आप देखेंगे वही इम्पोर्टेंट है ना, जो हमने आपको बताए हैं। फिर पीवाईक्यू देखो रिसेंट के, एनटीए किस तरीके के पीवाईक्यू दे रहा है, फिर उसको फॉलो करते हुए फिर से वो टॉपिक आप देखेंगे तो आपको कुछ नए पॉइंट्स दिखाई देंगे, उन पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे तो आपका जो है पेपर अच्छा हो जाएगा। पेपर 1 पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों।
हम कोशिश करेंगे, बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो जो है यूट्यूब पे भी बनाएं। ठीक है बच्चों, रही बात आपकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम की, कोशिश करेंगे उस पे भी वीडियो हम बनाएं, बट जो टॉपिक हमने बताए हैं आपको वो आप फॉलो करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर आपके टेलीग्राम चैनल पे हमने जो है सेंड कर दिया, वहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों।